हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। आज हम राजस्थान के 1857 की क्रांति के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और जो जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है उन सभी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान यानी तत्कालीन राजपूताना में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो हम सभी को पता है उस समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी है? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, है ना। नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, देवली टोंक में, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो हम सभी को पता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम शुरुआत नसीराबाद से ही हुई थी। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? तो वो हुई थी 28 मई 1857 को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा, वह प्रश्न है कि नसीराबाद में कौन सी इन्फेंट्री थी सैनिकों की? तो वह थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का क्या कारण था? मतलब राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की जो आधिपत्यता थी उसको क्यों स्वीकार किया था? तो यहाँ पर वो पहला ऑप्शन क्या कहता है? शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े थे। बिल्कुल सही बात है। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति भी इसका कारण था और मराठों का दमन भी, या मराठों का जो राजस्थान के अंदर दखल उत्पन्न हो गया था वो भी इसका कारण था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो नसीराबाद में छावनी बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डूंगर जी किस राज्य में बंदी बनाए गए थे? डूंगर जी, तो आप सभी ने नाम सुना होगा डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। ये इनका निवास स्थान कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा, डूंगर जी और जवाहर जी का जो निवास स्थान था वह था शेखावटी क्षेत्र के थे। ये कहाँ के थे? ये शेखावटी क्षेत्र के थे। दूसरी चीज़ इनके बारे में और क्या याद रखना है, ये जो थे वो अमीरों को लूटकर और उनका जो धन होता है वो गरीबों में बांटने का काम करते थे। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि डूंगर जी जो थे वो किस राज्य में बंदी बनाए गए थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इन्हें जोधपुर में बंदी बनाया गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भील कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो मेवाड़ भील कोर जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1841 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो खेरवाड़ा में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर था? वो था खेरवाड़ा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1841 में। तो इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि मेवाड़ में भोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अहुआ के ठाकुर की मदद के लिए आए थे? तो अहुआ के ठाकुर कौन थे? जरा रिकॉल करिए कि हमने क्या पढ़ा था। अहुआ के ठाकुर थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे? बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा था? वो 8 सितंबर 1857 को लड़ा था। और चेलावास का कब लड़ा था? 18 सितंबर 1857 को लड़ा था। तो यहाँ पे बात आती है कि उनकी मदद के लिए कौन आगे आए थे? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, मेवाड़ के कुछ सामंत नहीं आए थे क्योंकि मेवाड़ के शासक उस समय अंग्रेजों के सहयोग की नीति में थे। एरिनपुरा के सैनिक जी बिल्कुल आए थे, पर एरिनपुरा के जो सैनिक थे जो दिल्ली जा रहे थे वो इनकी सेना के अंदर जाकर शामिल हो गए। मारवाड़ के कुछ सामंत नहीं, ये भी नहीं है, सामंतों का कोई सवाल नहीं उठता है। पर नसीराबाद के जो सैनिक थे वह इनकी सहायता के लिए सामने आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा विद्रोह से क्या याद आया? कोटा में शासक कौन कर रहे थे? महाराव राम सिंह शासन कर रहे थे। राम सिंह, है ना, ध्यान नाम याद रखिएगा क्योंकि कोटा के, बूंदी के और जयपुर के शासक के नाम, सबके नाम राम सिंह से ही थे। तो कोटा में महाराव राम सिंह जी थे। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि कोटा में जो विप्लव हुआ था या क्रांति हुई थी उसमें जन सहयोग था, है ना, जिसमें जनता ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तीसरी चीज़, इनमें क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह कर रहे थे जयदयाल और मेहराब खां। तो जयदयाल और मेहराब खां दोनों इसमें क्रांति में सैनिकों का साथ दे रहे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस स्थान पर रेजिडेंस के
रेजिडेंस का सिर दुर्ग के ऊपर लटका गया था। तो क्या हुआ, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने किसको हराया था? उन्होंने हराया था जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन को हराया था। मैक मौसन को हराया था और उनका सिर काटकर आउवा किले पर लटका दिया गया था। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 या सी। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य में विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी? अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन मत देखिएगा। ये कह रहा है कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? जो एजीजी के अंडर में काम करता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और एजीजी किसके अंडर में काम करते थे? तो आप याद करिए कौन था एजीजी किसके अंडर में काम करते हैं, है ना? के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, है ना? तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके अंडर में एजीजी थे राजस्थान के जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उस समय कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो याद करिए कि कोर्ट में बटन। तो कोटा में कौन थे? मेजर बटन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया के किस गवर्नर जनरल द्वारा सहायक संधि प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, सहायक संधि प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय के तहत सबसे पहले किस रियासत को मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी, है ना? कुछ याद आ रहा है इसमें से? फूट डालो राज करो की नीति, हड़प नीति, ये लॉर्ड डलहौजी की थी। भारत में सर्वप्रथम रेल चली, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी लॉर्ड डलहौजी था। तो इन्होंने जब विलय किया तो उससे सबसे पहले इन्होंने सतारा को शामिल किया गया था हड़प नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? ठीक है, तो जरा देखिए, ब्यावर थी, नसीराबाद थी, खेरवाड़ा थी, पर अजमेर नहीं थी। और एक और चीज़ क्या ध्यान रखिएगा इसमें से, ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांतिकारियों ने कोई सहयोग नहीं दिया था, वहां पर क्रांति नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में क्रांति के समय रियासत व शासक का कौन सा कथन सही नहीं है? कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हमेशा। क्या कह रहा है? शासक नहीं है। तो देखो, कोटा में राम सिंह जी थे, बीकानेर में सरदार सिंह जी बिल्कुल थे, वो तो पंजाब तक गए थे अपनी सेना को लेकर। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी भी थे, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला भी थे। अब आप कहोगे सर इसमें तो सभी राइट हैं, पर ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़िए। ये क्या कह रहा है? कोटा में राम सिंह द्वितीय नहीं थे। राम सिंह द्वितीय कहाँ पर थे? राम सिंह द्वितीय थे जयपुर में, है ना? कोटा में थे महाराव राम सिंह थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वह थे जेडी हॉल। 16वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो सभी को पता है नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को हुआ था। और भारत में कब से हुआ था? 10 मई 1857 को। जबकि क्रांति की शुरुआत करने की तारीख क्या दे रखी थी? तो 31 मई की दे रखी थी, है ना? याद है ना? तो 31 मई दे रखी थी। तो राजस्थान और भारत में दोनों में क्रांति की शुरुआत समय से पहले ही हो गए थे, और क्रांतिकारों में नेतृत्व का अभाव होने के कारण ही क्या हुआ? यह क्रांति अंत में असफल हो गई थी। तो यह भी इसका एक मुख्य कारण है। 17वें प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद अली बेग व हीरालाल का संबंध किस सैनिक छावनी से था? मोहम्मद अली बेग, है ना? मोहम्मद अली बेग कौन सी छावनी से संबंधित है? तो यह थे नीमच छावनी से संबंधित है। इन्हीं को अंग्रेजों के खिलाफ वफादार बने रहने की कस्में खिलाई जा रही थी, और इन्होंने उसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी और हथियार उठा लिए थे। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीमच से भागकर आए 40 अंग्रेज अफसर व उनके परिवारजनों को किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया गया था? मतलब नीमच में जब क्रांति फैल गई तो वहाँ से जो अफसर थे वो भाग गए थे अपने परिवार वालों को लेकर, तो उनको बंदी कहाँ पर बना लिया गया था? तो उन्हें बनाया गया था डुंगला में। और डुंगला कहाँ पर आता है? चित्तौड़ में आता है, ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में लगाया गया था? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ से लिया गया था? एलिनपुरा छावनी में लगाए गए थे नारे। 20वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में अंग्रेजों का विरोध का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा इलाका था जहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख रूप से युद्ध हुए थे। तो 2 युद्ध हुए थे, बिथुड़ा और चेलावास के। किसने किए? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने। कहाँ पर के शासक थे वो? कहाँ के वो ठिकानेदार थे? वह थे आवा के। अब 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुआड़ा में तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? कुआड़ा का युद्ध मैं आपको कल वन लाइनर में भी इसका आंसर बता चुका हूँ, और जब मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर में भी इसके बारे में चर्चा थी। तो जब तात्या टोपे राजस्थान आए थे
है ना। तो उन्होंने सर्वप्रथम भीलवाड़ा का दौरा किया था, उसको जीता था। फिर दूसरी बार आए थे, उस समय बांसवाड़ा को जीता था। पर कुआड़ा में इन्होंने एक युद्ध हुआ था, और किसके साथ हुआ था? वह जनरल रॉबर्ट्स के साथ हुआ था, और वहाँ पे तात्या टोपे हार गए थे। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ पर किया था? उन्होंने किया था नीमच में, है ना। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना आत्मसमर्पण कहाँ पर किया था? नीमच में। जब भी आवा किले को छोड़कर जा रहे थे तो उस किले का भार किसको दिया था? तो वो अपने भाई पृथ्वी सिंह को दिया था, है ना। फिर इनके खिलाफ कौन सा आयोग गठित हुआ? तो वह आयोग था टेलर आयोग, और टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष बताया था। और ठाकुर कुशाल सिंह का अंत समय जो था वह उदयपुर में निकला था, ध्यान रखिएगा। 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में ही बंदी के समान हो गई थी? तो ऐसा तो स्थिति एक ही जगह पर हुई थी, वह हुई थी कोटा में। कोटा में शासन कौन कर रहे थे उस समय? महाराव राम सिंह कर रहे थे, जिनको उनके किले में ही नज़रबंद कर दिया गया था लगभग 6 महीने के लिए। और बाद में करौली के जो शासक थे मदन पाल जी, उन्होंने आकर इन क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जो स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए रियासत से बाहर गए थे, तो वो थे बीकानेर के सरदार सिंह, ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। आश्रित पार्थक्य की संध्या ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किस अधिकारी ने की थी? ये प्रश्न भी आपको मैंने डिटेल वीडियो के अंदर करवाया था कि जो भी आश्रित पार्थक्य की नीतियां हैं, तो अंग्रेजों की ओर से ये किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था राजस्थान के अंदर? तो वह थे चार्ल्स मेटकॉफ। 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह इनकी सहायता करने वाला ठिकानेदार था केसरी सिंह ने, है ना। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मदद किसने की थी? तो वह की थी जोध सिंह ने। जोध सिंह ने की थी। कहाँ के थे वो ठिकानेदार? वह कोठारिया के ठिकानेदार थे, कोठारिया के। और तात्या टोपे की सहायता किसने की थी? केसरी सिंह ने की थी। अब आगे 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ पर स्थित है? तो नसीराबाद में स्थित है। ज़्यादा इसमें डिटेल की वीडियो की जरूरत नहीं है। 28वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, वह थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 29वां प्रश्न देखते हैं। नसीराबाद छावनी में विद्रोहकारी सैनिक छावनी की विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? मतलब नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने के बाद वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ गए थे? तो वह दिल्ली रवाना हो गए थे, है ना। वो नसीराबाद से कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। 30वां प्रश्न। लॉर्ड हेस्टिंग की आधारित आश्रित पार्थक्य की नीति कौन सी नीति है? आश्रित पार्थक्य की जो नीति है उसकी प्रथम शिकार कौन हुई थी? तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों के साथ में जो ये आश्रित पार्थक्य की नीति है वह सर्वप्रथम कहाँ हुई थी या किस रियासत ने की थी? तो सर्वप्रथम जो आश्रित पार्थक्य की संधि करने वाली रियासत थी करौली, याद रखिएगा। और अंतिम कौन थी? तो अंतिम जो रियासत थी वह थी सिरोही। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम आश्रित पार्थक्य की नीति अपनाने वाला राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो वह थी करौली। और अंतिम कौन सी थी? तो अंतिम थी सिरोही। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम शिकार कौन सी थी? तो वह थी करौली। और करौली में उस समय शासन कौन कर रहे थे? तो वह कर रहे थे हरबख्श पाल जी कर रहे थे, है ना। तो करौली में उस समय के शासक कौन थे? हरबख्श पाल जी। 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम व्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली अधीनस्थ संधि कहाँ के शासक द्वारा की गई थी? अब यहाँ पर सर्वप्रथम देखकर आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे आपने बताया था करौली। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ पे करौली होना चाहिए था, पर आगे प्रश्न को पढ़िए ये क्या कह रहा है। प्रभावशाली, विस्तृत और व्यापक संधि किसने की थी? तो वह की थी कोटा के राजा उम्मेद सिंह के द्वारा, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा। 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधीनस्थ संधि के अंतिम संधि के रूप में, है ना, तो अंतिम संधि अधीनस्थ पार्थक्य की अंतिम संधि किस रियासत के द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी सिरोही के राजा शिव सिंह के द्वारा। 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1832 में स्थापना की गई थी राजपूताना रेजिडेंसी की, है ना, याद रखिएगा। 1832 में किसकी स्थापना की गई थी? राजपूताना रेजिडेंसी की। और यहीं से कोई प्रश्न आता है कि भाई मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1841 में। 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहाँ के राजा जिनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि और कोट पुतली का परगना बख्शिश में दिया था?
मतलब कि कहाँ के या किस रियासत के राजा ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली की जागीर दी थी? तो वह थे जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय, क्योंकि ये अंग्रेजों के वफादार माने जाते हैं, है ना। ये अंग्रेजों के समक्ष रहे थे, इन्होंने अंग्रेजों की ओर से काम किया था तथा क्रांतिकारियों को दबाने के लिए भरपूर इन्होंने प्रयास किया था, इसलिए इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वह कोटपुतली की जागीर दी गई थी। 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा विनय सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया था, वह कहाँ के राजा थे? तो कल भी हमने वन लाइनर के अंदर पढ़ा है, राजा विनय सिंह कहाँ के थे? ये अलवर के। इन्होंने अलवर में किस झील का निर्माण कराया? तो सिलीसेड झील का निर्माण कराया, ध्यान रखिएगा, सिलीसेड झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, और जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिसे राजस्थान का नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कोटा रियासत के राजा और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ऑप्शन को मत देखिए, जरा सोचिए। कोटा में शासन कौन कर रहे थे? तो राजा राम सिंह जी कर रहे थे। और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोर्ट में क्या लगते हैं? बटन लगते हैं। तो राम सिंह जी और बटन, यहाँ पे द्वितीय मैंने गलती से लगा दिया है, इसे इग्नोर करिएगा। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? मारवाड़ क्षेत्र के वहाँ के राजा और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मारवाड़ क्षेत्र के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे तख्त सिंह जी, सभी को पता है तख्त सिंह जी। और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोहन जी, जिनकी गला काट के हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से ये हार गए थे, फिर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, इनका गला काट दिया और आवा किले के ऊपर टांग दिया था। और तख्त सिंह ने भी अपने जो सेनापति थे, उस सेनापति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उन्हें भेजा था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ। 38वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहाँ के राजा सरदार सिंह ने अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर गए थे? तो वो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर राइट होगा। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर बात आती है प्रथम की, अगर बात करेंगे तो प्रथम एजीजी कौन थे? वह थे मिस्टर लोकेट। और उस समय कौन थे? तो वह थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम एजीजी की बात आ जाए तो वो थे मिस्टर लोकेट। 40वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1711 में, है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन कब हुआ था? वह हुआ था 1711 के अंदर हुआ था। इसी दबाव में आकर राजस्थान की रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों को एक तरह से कहें तो गुलामी करना प्रारंभ कर दिया गया था, ताकि अंग्रेज इन्हें मराठों से बचा सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान में कोटा राज्य के झाला जालम सिंह ने किसको शरण दी थी? ध्यान रखिएगा, कोटा राज्य के झाला जालम सिंह ने किसको शरण दी थी? तो इन्होंने शरण दी थी अमीर खां पिंडारी को। किसे दी थी? अमीर खां पिंडारी को। और बाद में ही ये जो अमीर खां पिंडारी है, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता से टोंक की रियासत की स्थापना की थी। और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत कहलाई बाद में जाके। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर में कौन थे? क्या मेजर बर्टन थे? नहीं थे। मैकमोहन नहीं थे। मॉरिसन नहीं थे। जयपुर में कौन थे? वो थे ईडन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अब जरा बात करिए, मेजर बटन कहाँ के पिए थे? तो ये मेजर बटन कहाँ लगाए जाते हैं? कोर्ट में, मतलब कोटा के। मैकमोहन कहाँ के थे? जोधपुर या मारवाड़ के। मॉरिसन कहाँ के थे? यह थे हमारे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। और सिरोही के कौन थे? तो सिरोही में थे हॉल। क्वेश्चन नंबर 43 और आज का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र रियासत है जो पिंडारी और मराठों से बचकर रहे थे। ऐसी कौन सी रियासत थी जो पिंडारी और मराठों के आक्रमण से या उनके प्रभाव में आने से बची हुई थी? तो वह थी बीकानेर और जैसलमेर रियासत। तो हमारे आज 1857 की क्रांति राजस्थान के MCQ यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।